अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपने ग्राफ में प्लॉट करनी है वैल्यूज़। ग्राफ में वैल्यूज़ प्लॉट करने से पहले सबसे पहले समझ लें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं ए और बी, लेट्स सपोज कुछ भी वैल्यू होती है, ये हमेशा एक्स की होती है और ये हमेशा वाई की होती है। ठीक है, इसके पॉजिटिव होने का मतलब है कि राइट साइड पे है और नेगेटिव होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे। इसके पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर है और नेगेटिव होने का मतलब कि ये नीचे होगी। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं पहले इस पॉइंट के 6 और 4, यानी कि x का 6, देखें x का 6 यहाँ पर है और x का 4, देखें x का 4 है यहाँ पर। तो यहाँ से एक लाइन यूँ जानी थी और एक लाइन यूँ, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा पॉइंट हमें मिलना चाहिए था। अब बेसिकली हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 6 के सामने और 4 के सामने वो थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं। देखें 6 यहाँ से यूँ ऊपर जा रहा है और 4 यहाँ से यूँ यहाँ आ रहा है, ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 6 एंड 4 कहलाता है। ठीक है, इसे हम 6 एंड 4 कहेंगे। अब इसके बाद है -6, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, -6 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि ये रहा -6, और फिर है 4 और 4 है आपका ये। तो देखें यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ये रहा हमारा पॉइंट -6 और -4 का। ठीक है, ओके। इसके बाद है -6 -4, -6 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और -4 का मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, हम इसे -6 और -4 देखते हैं। दिस इज़ -6 और ये रहा -4 हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरफ और यहाँ से नीचे, ये जो ये पॉइंट है ये हमारा होगा। बाद में हम इसे इरेज कर देते हैं, वैसे हम लगाते नहीं ये निशान, ये इस तरह के ना। ओके, अब ये है 6 और -4। 6 हमारा x का पॉजिटिव है तो यहाँ पर है, और y का -4 ये रहा। तो ये इस तरफ जाना है और इसने नीचे की तरफ आना है। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा पॉइंट मिला। अच्छा, क्या इन्होंने और इसके अलावा कुछ कहा है कि सिर्फ पॉइंट प्लॉट करें या इसके अलावा भी कुछ करें? कहते हैं plot each set of the given points on a sheet of graph paper, join the point in order to straight lines and identify the geometrical shape obtained. Okay, no problem. ज्योमेट्रिकल शेप भी हमें बतानी है कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। देखें जी, वैसे तो आप चाहें तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ लिख दें, जैसे ये -6 है लेफ्ट हैंड साइड पर और ये ऊपर की तरफ 4 है। ये है -6 लेफ्ट हैंड साइड पर, डाउनवर्ड -4। ठीक है, ये है 6 राइट हैंड साइड पर और -4 डाउनवर्ड, यानी कि ये 6 -4। ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब इन्हें इस तरह से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपके पास कौन सी शेप बन गई? डेफिनेटली आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये एक हमारा रेक्टेंगल है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब हमने बाकी सारे पार्ट्स को भी कंप्लीट करना है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब है हमारे पास पॉइंट्स 0, 5, 6, 0, 0 एंड 5, ये पहला पॉइंट है। फिर है -6, 0, -6, 0 एंड फिर है 0 -5, और उसके बाद है 6 एंड 0। ठीक है, 6 एंड 0। पहले हम बात करें इस पॉइंट की। ठीक है, 0 एंड 5, एक्स का 0। एक्स का 0 का मतलब है कि ना तो राइट साइड पे मुड़ा है ना तो लेफ्ट साइड पे मुड़ा है, इसका मतलब अपने ओरिजिन पर है। दिस इज़ कॉल्ड एन ओरिजिन। ठीक है, ये अपने ओरिजिन पर है। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 के साथ ये पॉइंट भी 0 होता तो हम इसी पॉइंट को कंसिडर कर लेते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 0 के साथ 5, 5 का मतलब 5 ऊपर की तरफ 5 हुआ है, यानी कि यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारा जो पॉइंट है 5 यूनिट्स ऊपर गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर लगेगा और ये 5 पर लगेगा। अब बात कर रहे हैं -6 एंड 0। ठीक है, -6 एंड 0, एक्स का -6 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा -6 है, और 0 का मतलब ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, इसका मतलब पॉइंट हमारा यहीं पर आएगा -6 पर, यानी कि सारे अपने एक्सिस पर आ रहे हैं। ओके, अब यह है 0 -5, -5 का मतलब नीचे, दिस इज इट। 0 ना तो राइट साइड पर ना तो लेफ्ट साइड पर, माइनस का मतलब डाउनवर्ड। अब देखें जैसे ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि राइट साइड पर है। ठीक है, और 0 का मतलब कि ये ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, तो ये यहाँ पर होगा। दिस इज इट। ठीक है, 6, 0 था, सॉरी 6, 0, ये यहाँ पर आना है। ठीक है, अब चूँकि हमें इन्हें जोड़ना भी था इन पॉइंट्स को, तो ये इस तरह की शेप कुछ बनेगी। मुझे इसे दूसरी तरह से बनाना चाहिए ताकि मैं वैल्यू सारी सेलेक्ट कर सकूं।
ठीक है, सारे पॉइंट्स अपनी जगह पर आ गए हैं। दैट्स इट। और मेरे ख्याल से ये रोम्बस टाइप का बन रहा है थोड़ा सा ना, इसे रोम्बस कहते हैं आप। सही है, इस शेप को आप रोम्बस कहते हैं। रोम्बस आपके पास होती है RHOMBUS, ये रोम्बस है हमारा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या सवाल हो रहा है हमसे। 08085 ओके, 0 8 5 4 अच्छा, हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आया हो कि सर हम ये अपने ग्राफ पे, आपके पास तो टैबलेट के ऊपर ग्राफ में पॉइंट्स इस तरह से आए हुए हैं, हम अपने पास क्या करेंगे। देखें, आपके पास आप अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये एक बॉक्स सेलेक्ट कर लें 1 के लिए, ठीक है, या फिर आप ये 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लें 1 के लिए, ठीक है, 1 और 1 के लिए, या फिर आप इस तरह से 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, इधर बना के दिखाता हूँ इस चीज़ को ना। देखें, पहले तो ये समझ लें कि हमने ग्राफिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, ग्राफिंग ऐसे भी होती है कि आप या तो इसको 1 बॉक्स को 1 और 1 सेलेक्ट करें जैसे मैंने किया है, ठीक है, या तो फिर आप इस तरह से ले लें 1 और 2। इस तरह से 1 और 2 का मतलब है कि ये 1 हो जाएगा 1 और 2, और ये अगर इस तरह से लेंगे तो 1 और 1, 2 बॉक्स छोड़ के इस एक्स पे भी 1 और 2 बॉक्स छोड़ के वाई पे भी 1। या तो आप इस तरह से ले सकते हैं, 3 बॉक्स छोड़ के भी ले सकते हैं, 4 भी 5 भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। समझाने की दोबारा बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, आप ना लिखें, आप यहाँ 1 लिख दें, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 2, फिर 3 और फिर 4। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर भी फिर आपको 2 बॉक्स ही छोड़ने पड़े। ये डिपेंड करता है कि वैल्यूज़ हमारे पास कैसी आ रही हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, कम वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास चूँकि 8 भी है, इसलिए मुझे यहाँ पर 8 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, 7 और 8। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले बात करें 0 की। 0 सर यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट, इधर ओरिजिन पर देखें, राइट, एक्स भी 0 और वाई भी 0। देन 0 8, 0 एक्स का 0 वाई का 8 यहाँ पर लाई करेगा इस तरफ। दिस इज़ 0 और 8। ठीक है, और फिर है 5 और 4, दिस इज़ 5 और 4, ये रहा, दिस इज़ 5, एक्स का 5 और वाई का 4। ठीक है, ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर राइट साइड पे और ऊपर की तरफ 4 यूनिट्स। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दीजिए, इन पॉइंट्स को, इसको इससे जोड़ें, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, इस तरह का कुछ ये आपके पास ट्रायंगल टाइप का बनेगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और चूँकि ये बिल्कुल इसका जो डिस्टेंस है राइट साइड की तरफ और लेफ़्ट साइड की तरफ वो बराबर है, इसलिए हम इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम इसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके बाद हम इसके देखते हैं दूसरे पॉइंट्स। 1 0 0 3 ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें आप, क्योंकि मुझे 2 सेकंड लगेंगे ज़रा इस चीज़ को ठीक करने में। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हैं पॉइंट्स 1 0 0 3, 1 0 0 3 और -1 4 -5 -2, -1 4 -5 -2। ओके, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप बनेगी ऑब्वियसली। लेट्स सी, क्वाड्रिलेटरल होते हैं 4 कॉर्नर्स वालों को, चूँकि इनके मुझे बैलेंस नहीं लग रहे पॉइंट्स, इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल कह दिए। ओके जी सर, आ जाते हैं सवाल क्वेश्चन की तरफ। अब 1 0, एक्स का 1 वाई का 0 हम देख लेते हैं। देखें, एक्स का 1 यानी कि राइट साइड पे 1 यूनिट। ठीक है, वो यहाँ है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये यहीं पर रुकेगा, एक्स का 1। ठीक है, फिर ये है एक्स का 0 वाई का 3। एक्स का 0 मतलब ना तो राइट पर ना तो लेफ़्ट पर, और 3 का मतलब ऊपर की तरफ 3 यूनिट, ये रहे हमारे 3। तो दिस इज़ एक्स 0 एंड वाई 3, और ये था एक्स 1 और वाई 0। ठीक है, अब है एक्स -1 और वाई ऊपर की तरफ 4, तो -1 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, दिस इज़ एक्स -1 एंड वाई 4। ठीक है, ये अपने ओरिजिन से उल्टे हाथ पे 1 यूनिट और ऊपर की तरफ 4 यूनिट। ठीक है, अब -5 उल्टे हाथ पर, -2 नीचे की तरफ। ठीक है, -5 यहाँ से उल्टे हाथ पर और -2 ये नीचे की तरफ। ठीक है, दिस इज़ माई पॉइंट। सही है,
-5 एंड 2, दिस इज़ -5 एंड -2। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, इसको इससे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह की शेप बननी चाहिए थी। तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाने दे रही है मुझे, कोई मसला नहीं, मैं इसको अलग तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है जी। और ए आई थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट्स हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो। ये कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी इसकी। ठीक है, हम इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की कोई ख़ास शेप मुझे महसूस नहीं हो रही। तो क्वाड्रिलेटरल, स्पेलिंग का गलती हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हमारी शेप हो गई है। ओके, अच्छा अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सारे ऐसे ही होने, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं आपने, और कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट शेप क्या है हमारी? नेक्स्ट शेप में है 5 2 -1। अब हम डायरेक्ट करते हैं 5 2। पहला है 5 2, एक्स का 5 वाई का 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक्स का 5 एंड वाई का 2। देन है -1 3, एक्स का -1 और 3 यहाँ आएगा, -1 एंड 3, दिस इज -1, एक्स का -1, सॉरी एक्स का -1, क्या हुआ? ओके चलिए, एक्स का -1 वाई का 3। देन हमारे पास है -1 -3, एक्स का -1 वाई का -3, दिस इज इट। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है -1 एंड ये है -3, -1 -3। देन है 5 2, एक्स का 5 वाई का -2, एक्स का 5 वाई का -2 यहाँ पर आएगा। ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी शेप मालूम हो रही है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्रेपीजियम टाइप का बनेगा। लेट्स सी कि ट्रेपीजियम बनता भी है कि नहीं। हाँ, 2 पैरेलल साइड आ रही है ना, तो हम इसे ट्रेपीजियम ही कहेंगे। लेकिन चूँकि ओके, ठीक है जी, 2 पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं इसकी। ठीक है, जिसे एक को हम ए और एक को हम बी कहेंगे, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, पूरी, इसको हम हाइट कहते हैं। तो ये ट्रेपीजियम हो गया हमारा, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।